स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। 50 वर्षीय अंशिका मेरे ऑफिस आई। बोली कि जीवन में हर खुशी मिली, सम्मान देने वाला पति और लायक औलाद मिली, लेकिन दुखद अतीत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। बड़े बड़े शिविरों में जाकर आचार्यों से पूछा। हर किसी का एक ही जवाब था, अवॉइड करो, आगे बढ़ो, अतीत का उल्लंघन करो। अरे आप कितना अवॉइड करोगे? आप कितनी बार अतीत का उल्लंघन करोगे? आप कितनी बार अपमानित होते रहोगे और चुप रहकर आगे बढ़ोगे? अगर कोई हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाए, आपकी हर गतिविधि पर चील की तरह नजर रखकर आपको हर जगह नीचा दिखाने के जुगाड़ इकट्ठा करने लगे, तो आखिर कभी तो सोचोगे कि क्या मरते दम तक ये सब करना पड़ेगा? कितनी बार अवॉइड करोगे? और ये कैसे हो सकता है जब मेरी सामाजिक हत्या करने वालों का भी वही समाज और रिश्तेदारी हो? जहां जाती हूं हर जगह मेरा दुष्प्रचार पहले ही मौजूद रहता है। 4-5 साल पहले मैंने परिवार के कुछ वरिष्ठ लोगों से इस विषय में बात की थी कि भाई मेरी गलती क्या है, आखिर मुझसे नफरत का कारण क्या है। तो वो बड़ी सरलता से बोले कि अरे बेटा, आप ओवर थिंकिंग कर रही हो, आपको ये प्रॉब्लम है लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, किसी के दिल में आपके लिए कोई भी नफरत नहीं है। अरे झगड़े कहाँ नहीं होते। रात गई बात गई, अब आगे की सोचो बेटा, परिवार पर ध्यान दो। मैं थोड़ा मुंहपट नेचर की भी हूं, तो अपनी गलतियों के बारे में भी सोचने लगी और अपने आप को ही समझाने लगी, शांत रहने का प्रयास करने लगी। लेकिन मैं तब स्तब्ध रह गई जब ये पूरा गैंग मिली भगत कर मेरी बेटी के विवाह में नहीं आए, जबकि सारे जिंदा थे। इसके अलावा परिवार में एक और बेटे का भी विवाह हुआ जहां मुझे नहीं बुलाया गया। इनकी घृणा, नफरत, जलन नंगी होकर जगजाहिर हो गई, जबकि इन सब दरिंदों को मैंने बुरे वक्त पर तन मन धन से मदद की है। लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर से हिला दिया। विचलित हूं, हैरान हूं। मैंने कहा, आपकी सारी बात सुनने के बाद मुझे ये केस बड़ा पेचीदा लगा, क्योंकि इसे काफी वर्ष हो चुके हैं। मैंने कहा, इसका अब यही इलाज हो सकता है कि आप अपनी सारी भड़ास अपने दुश्मनों के सर्कल में, रिश्तेदारी में चिल्ला चिल्ला कर और मैसेज देकर बताओ। सारे आरोप प्रत्यारोपों को कॉपी में नोट कर इनके रिश्तेदारों को बताओ कि किस तरह आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई गई, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। इनकी रिश्तेदारी में जाकर बताओ कि आपने किसको, किस किस को, कब
और क्या क्या मदद की थी। इनकी धूर्तता और मक्कारी को इनकी पूरी रिश्तेदारी में जा जाकर बताओ, क्योंकि जिस तरह से तुमने सेवा की है, इस कलयुग में कोई माई का लाल नहीं कर सकता। इनसे स्वयं भी चिल्लाकर पूछो कि इन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया क्या। घटिया लोगों को अवॉइड करने से वो सोचते हैं कि शायद सामने वाला डर गया, लेकिन इनको एक्सपोज करने के बाद इनकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। यह बहुत कारगर उपाय है, आप इसे करके देखिए। आप देखिएगा कि आपका बोझ हल्का हो जाएगा, आपके दुखद अतीत से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं जीवन को एक सबक देकर जाती हैं। थैंक यू।